नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी आने वाला 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक हुआ था। आज उस पे बात करेंगे, 3-4 चीजों को इंक्लूड करेंगे। पहली बात तो ये कि मिग 21 बाइसन ही क्यों भेजा गया था, और दूसरा मिग 21 बाइसन और F-16 के बीच में जो डॉग फाइट हुआ उसके क्या डिटेल्स हैं। तीसरा, सबमरीन हंट ऑपरेशन क्या था इंडियन नेवी के द्वारा। बालाकोट स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे उड़ाना चाहता था। इन 3-4 चीजों पर बात करेंगे। आप जानते हो कि 14 फरवरी 2019 को वैलेंटाइन डे का दिन था, लेकिन कश्मीर के पुलवामा जिले में ये दिन खून से लाल हो गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर CRPF के 78 वाहनों का एक काफिला गुजर रहा था, जिसमें 2500 से ज्यादा जवान सवार थे। अचानक एक SUV कार जो 300 किलो RDX से भरी हुई थी, काफिले से टकरा गई। धमाका इतना जोर था कि 40 CRPF जवान शहीद हो गए और दर्जनों घायल हुए। यह सुसाइड बॉम्बिंग थी, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद ने ली। हमलावर का नाम था आदिल अहमद डार। ये एक लोकल कश्मीरी था जो जैश ए मोहम्मद में शामिल हो गया था। पूरे भारत का एक ही मूड था कि पाकिस्तान को कोई ऐसा सबक सिखाया जाए कि इनके आने वाली नस्लें याद करें। PM नरेंद्र मोदी ने कहा था, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक की प्लानिंग की गई। पुलवामा के बाद भारत ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों लेवल पर एक्शन लिया। इंटेलिजेंस से पता चला कि जैश ए मोहम्मद का मेन ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के बालाकोट में है, जो LOC से 80 किलोमीटर अंदर है। ये कैंप मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, के भाई बहन द्वारा चलाया जा रहा था। भारत ने फैसला किया कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि एयर स्ट्राइक करेंगे। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन बंदर। 26 फरवरी 2019 की रात 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने ग्वालियर से उड़ान भरी। वो स्पाइस 2000 स्मार्ट बॉम्ब से लेस थे। ये जो स्पाइस 2000 स्मार्ट बॉम्ब्स हैं, ये इजराइल की एक कंपनी बनाती है। ये लेजर गाइडेड और सैटेलाइट नेविगेशन से अपने टारगेट को ढूंढते हैं। इन जेट्स ने LOC क्रॉस किया, बालाकोट कैंप पर बम गिराए। भारत ने कहा कि 300 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। पाकिस्तान ने ये तो कहा कि एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन ये कहा कि सिर्फ पेड़ गिरे हैं। जो लोग कारगिल वॉर में अपने सैनिकों को वापस नहीं लेकर गए, वो ये थोड़ी कहेंगे कि हमारे यहाँ आतंकवादी थे। अगर वो मान लेते कि आतंकवादी मारे गए हैं तो एक्सपोज हो जाते, इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ पेड़ गिरे हैं। उसके बाद में सैटेलाइट इमेज हमेशा इनकी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस से कैंप का नुकसान साफ दिखा। ये भारत की पहली एयर स्ट्राइक थी पाकिस्तानी टेरिटोरी पे 1971 वॉर के बाद में। अब कहानी 27 फरवरी की शुरू हुई, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी को हुआ था। 27 फरवरी को सुबह 9:30 बजे 10 बजे के टाइम पे पाकिस्तानी एयरफोर्स के 24-25 जेट्स, जिसमें 8 EF-16, JF-17 बलंडर और मिराज शामिल थे। इन लोगों ने LOC क्रॉस करके भारतीय मिलिट्री टारगेट जैसे कि फ्रिगेट हेडक्वार्टर्स पर बॉम्ब मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक का जवाब था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने EF-16 से लॉन्ग रेंज AIM-120 अमराम मिसाइल फायर करी। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि 8-9 मिसाइलें फायर की गई थी। फिर इंडियन एयरफोर्स ने तत्काल रिस्पॉन्स किया। AWACS के रडार ने पाकिस्तानी मिसाइलों को डिटेक्ट किया। श्रीनगर एयरबेस से क्विक स्क्रैम्बल तैयार हुआ। कुल 8 इंडियन फाइटर जेट ने उड़ान भरी। 4 सुखोई 30 MKI, 2 मिराज 2000 अपग्रेडेड और 2 मिग 21 बाइसन। लेकिन मेन फाइट में मिग 21 बाइसन ही गया आगे, जिसको अभिनंदन वर्धमान उड़ा रहे थे। अब आप कहोगे कि मिग 21 बाइसन ही क्यों गया, क्योंकि श्रीनगर बेस पर सिर्फ मिग 21 बाइसन ही उपलब्ध था। ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म जिसको कहा जाता है, उस पे। अब आप कहोगे ये सब चीजें क्या होती हैं, तो देखो, जो ब्लास्ट पैन होता है वो एक तरह का एयरबेस पे बना हुआ बंकर होता है फाइटर जेट्स के लिए। उनको अंदर खड़ा किया जाता है कि दुश्मन की नजर से वो दूर रहे। अगर वो बम वगैरह गिराते हैं तो जो ब्लास्ट पैन होता है डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इससे आपके फाइटर जेट सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जो श्रीनगर का एयरबेस है, उसका ब्लास्ट पैन इतना बड़ा है ही नहीं कि वहाँ पे सुखोई 30 MKI छुपाया जा सके। इस वजह से वो मौजूद ही नहीं था। मौजूद क्या था, मिग 21 बाइसन। तो इसीलिए ये सबसे आगे चला गया था। और दूसरी तरफ क्या है, Su 30 MKI एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। ये किसी भी फाइटर जेट को दौड़ाकर थप्पड़ मार सकता है, इतनी पावर है इसमें। बहुत बड़े साइज का है भी, इसलिए जो टोपोग्राफी है, यानी पहाड़ी, वैलीज, हाई एल्टीट्यूड, वहाँ पे ये एंटर नहीं कर पा रहा था। इस वजह से टर्न रेडियस और मैन्यूवरबिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से ये मेन फाइट में शामिल ही नहीं हो पाया। और मिराज 2000 के अपग्रेड्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देरी कर दी थी। टोटल 27 अपग्रेड होने थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 7 तैयार किया था। कभी कभी समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्त है या दुश्मन है। फिर बात करते हैं LCA तेजस की, वो क्यों नहीं गया था। देखो, उस टाइम पे ये मौजूद तो था, लेकिन इसमें वेपन्स नहीं लगे हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक सूट इसका तैयार नहीं था, सिर्फ फ्यूजलाज और इंजन ही था। अब शुरू हुआ डॉग फाइट। ये लगभग में 16 मिनट तक चला। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान मिग 21 बाइसन कॉल साइन अल्फा 1 ने लो एल्टीट्यूड पर स्कैन किया और एक EF-16 को पिक किया, जो लो फ्लाइट में एम्ब्यूस करने की कोशिश कर रहा था, यानी इंडियन टेरिटोरी पे आके अटैक करने की कोशिश कर रहा था। Su 30 MKI ने EF-16 को पीछे से चेज किया। मिग 21 ने आगे से ट्रैप किया। अभिनंदन ने R-73 हाईली मैन्यूवरेबल क्लोज कम्बैट मिसाइल फायर की और EF-16 को हिट किया। अब आप कहोगे कि इंडिया के पास में सबूत क्या है कि EF-16 फाइटर जेट डाउन किया था। तो देखो, इंडियन एयरफोर्स ने पहली बात तो पार्ट्स दिखाए थे EF-16 के, और दूसरा आप कहोगे नहीं ऐसे नहीं मानेंगे और कुछ दिखाओ, तो देखो इसको हिट किसने किया था, अभिनंदन वर्धमान ने मिग 21 बाइसन से, R-73 से। लेकिन जब इनका प्लेन क्रैश हो गया तो आपको डाटा कहाँ से मिल जाएगा। बेसिकली जो फायर कंट्रोल रडार होता है उसमें सब कुछ दिख जाता है। अगर आपके पास फाइटर जेट आपका वापस लौट आता है सामने वाले के फाइटर जेट को मार के, तो आप जब चाहो तब उसकी स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने रख सकते हो। जो पाकिस्तानी कूद रहे हैं ना कि PL-15 ने हमारे मार के गिरा दिया इंडिया के रफाल फाइटर जेट को, तो इनको अपने फायर कंट्रोल रडार का स्क्रीनशॉट दिखा देना चाहिए था, वीडियो दिखा देनी चाहिए थी। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल
मिसाइल भी जब लॉक करती है ना तो आपके फायर कंट्रोल रडार पे सब कुछ दिख जाता है। ये बात सही है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन रडार पे सब कुछ रहता है कि हाँ हमारी मिसाइल ने किसी दुश्मन के फाइटर जेट को शूट डाउन किया है। अब आपको इंडिया के पास में तो प्रूफ नहीं कि F-16 को शूट डाउन किया था, क्योंकि हमारा फाइटर जेट ही नहीं वापस आया, वो भी हिट हो गया था। इस वजह से इंडिया के पास में रडार की रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन F-16 उनका गिरा, उसके पार्ट्स दिखाए गए और कोई फाइटर जेट उस एरिया में कम्बैट कर ही नहीं रहा था, सिर्फ बाइसन ही था। इस वजह से 100% क्लियर है, जब कोई और था ही नहीं मारने वाला, सिर्फ बाइसन ही था, तो बाइसन ने ही मारा है। अगर बाइसन ने नहीं मारा है तो F-16 ने सुसाइड कर ली थी, और क्या बोल सकते हैं इसमें, सिंपल सी बात है। उसके बाद में अभिनंदन ने हाई जी वेरल रोल जैसे मूव्स किए, लेकिन पाकिस्तानी सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर अमराम हो सकती है AIM 120, क्योंकि ये बात क्लियर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ये तो कहेगा कि बाइसन को हमने मार के गिराया था, अभिनंदन को पकड़ लिया था, चलो ठीक है उनके पास प्रूफ है कि अभिनंदन को पकड़ लिया था, लेकिन वो भी तो फायर कंट्रोल रडार की फोटो और स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पाए या कोई सबूत नहीं दिखा पाए कि हमने लॉक किया था। इस वजह से हो सकता है कि सरफेस टू एयर मिसाइल ने ही शूट डाउन किया था। और उसके बाद में अभिनंदन POK में इजेक्ट हुए, लोकल्स ने पकड़ा, आर्मी ने कस्टडी में लिया। उसके बाद में जब बाइसन हिट हो गया तो POK में इजेक्ट हुए अभिनंदन वर्धमान और लोकल्स ने पकड़ लिया। उसके बाद में पाकिस्तानी आर्मी को हैंड ओवर कर दिया। चलो एविडेंस और क्लेम की बात कर ही लेते हैं ना, क्योंकि आप लोगों के मन में शंका बहुत रहती है, क्योंकि इंडिया में भी तो पाकिस्तानी रहते हैं। अभिनंदन ने F-16 को शूट डाउन किया था, प्रूफ ये है रडार इमेजेस फैल्कन AWACS के, जहां से F-16 का क्लिप गायब हुआ। आप समझ रहे हो, F-16 लगातार दिख रहा था लगातार AWACS में दिख रहा था कि यहाँ पे F-16 उड़ रहा है पाकिस्तान का, फिर एकदम से गायब हो गया, जैसे लगा कि यमराज आए और इसको लेकर चले गए, दिखना ही बंद हो गया। अब जब ये रिकॉर्डिंग इंडिया ने दिखाई तो पाकिस्तानी इसका क्या जवाब देंगे कि तुम्हारा फाइटर जेट अचानक से छू मंतर कैसे हो गया? AWACS के रडार में प्रॉपर दिख रहा था ना इंडिया के, फिर गायब कैसे हो गया? अब मदरसा वालों के पास में लॉजिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना चाहिए इनको। अब दूसरा प्रूफ ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से AIM 120 अमराम मिसाइलें भी फायर की गई थी, क्योंकि इनके फ्रेगमेंट्स आर्मी ने 2 क्रैश साइटें देखी, एक MiG-21 की और एक F-16, दोनों साइटें POK में थी। और यूएस ने इस पे कोई टिप्पणी नहीं की कि नहीं हमारा F-16 नहीं शूट डाउन हुआ है जो पाकिस्तान रन करता है। उल्टा एक टीम भेजी पाकिस्तानियों को थप्पड़ जड़ने के लिए। F-16 कैसे डाउन कर दिया? बाइसन ने। कैसे तुम लोग उड़ा रहे थे, बेइज्जती करवा रहे हो हमारे वेपन्स का। फिर आप जानते हो जैसे कि वहाँ के लोकल लोगों ने अभिनंदन को पकड़ा, कस्टडी में लिया गया पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। उसके बाद में उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया कि हमने अभिनंदन को पकड़ लिया है। फिर भारत ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला, प्रधानमंत्री ने कहा पायलट प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। USA, UK, फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान पे प्रेशर डाला। आखिरकार 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया। वाघा बॉर्डर से भारत लौटे, जहाँ पे लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया। लेकिन भारत ने बहुत ही क्लियर कहा था कि अगर अब आप नहीं छोड़ोगे अभिनंदन को तो हम पाकिस्तान पे फुल फ्लेजेड अटैक करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ या कोई इंडियन कहे, तब तक आप बात को मानो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ये बात की चर्चा हो रही थी, सब लोगों ने लगभग में एक क्लिप देखी हुई है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान का F-16 शूट डाउन हुआ। अमेरिकन टीम आई, इनसे बार बार पूछे इनके पायलटों को बुला कर, इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे दोबारा सर ऊपर कर सके। अब अभिनंदन को भी इनको छोड़ना पड़ा था, टेरकर छोड़ा था पाकिस्तान ने, कोई इंटरनेशनल कानून का मान नहीं रखा था। तो इन्होंने दिमाग ये लगाया कि जो इनकी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन वाली अगोस्टा क्लास की सबमरीन है PNS साद, उसको भेज देते हैं इंडिया के वेस्टर्न वाटर में, और जाके INS विक्रमादित्य को ये हिट कर देगा। तो इंडियन नेवी को ये शक हो गया कि इनकी सबमरीन गायब है 2-3 दिनों से, क्योंकि वो सरफेस थी, अब सरफेस है नहीं, कहाँ गई। अब सैटेलाइट इमेज और जो मिलिट्री के अपने सोर्स होते हैं उससे उन्होंने पता किया कि ये गायब तो हो गई है पाकिस्तानी वाटर से, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये गई कहाँ पे है। तो इंडियन नेवी ने कहा कि ये तो सर्च ऑपरेशन ही चला के पता चलेगा, तो सबमरीन हंट ऑपरेशन चलाया गया। PATI पोसाइडन एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन सर्वेलेंस, INS कल्वेरी, स्कॉर्पिनो क्लास की सबमरीन, INS चक्रा, न्यूक्लियर सबमरीन और वारशिप लगाए गए, और लगातार इनको 25 से 30 किलोमीटर के अंदर घेर के रखा गया। ये लोग बिल्कुल तंग हो गए, एकदम शांति थी, कोई आवाज नहीं, सब सोनार वगैरह इन्होंने बंद कर रखा था, बस चुपके हुए बैठे थे। इनको पता चल गया कि इंडियन नेवी आ गई है और हमें डिटेक्ट कर लिया है। इंडियन नेवी चाहती तो उसी टाइम पे इनको जल समाधि दिलवा देती, मजबूरी में इनको सरफेस करना पड़ा, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तानी वाटर में जाके अपने आप को सरफेस किया और भागे। इंडियन नेवी ने काफी दूर तक इनको दौड़ाया और उसके बाद में इनको जाने दिया। तो 4 मार्च को इंडियन नेवी का एक स्टेटमेंट आया कि एक पाकिस्तानी सबमरीन इंडियन वाटर्स में घुसने की कोशिश कर रही थी, उसको पहले तो रोका गया और फिर खदेड़ा गया और वो भाग गई। तब से लेकर पहलगाम अटैक तक शांति थी, लेकिन अब इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया पहलगाम अटैक के बाद में, ये बात क्लियर किया गया है कि अब नेवी को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि लगातार हम कभी लैंड बेस जाते हैं, कभी हवा से जाते हैं, लेकिन पानी से भी तो जाना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। इस वजह से कराची को हाई बोलने का बहुत जोर से मन हो रहा है।